हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफेंडर एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये होगा बुद्धिज्म के ऊपर। और आज जो हमारा टॉपिक 6 था, पीरियड ऑफ महाजन प्रताप वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या कवर किया? अब तक हमने ये जो टॉपिक था हमारा पीरियड ऑफ महाजन प्रताप, इसमें हमने स्टेट फॉर्मेशन को देखा था, मतलब कि महाजन पद कैसे बने। फिर उसमें हमने रिपब्लिक्स के बारे में देखा, मोनार्कीज के बारे में देखा, उनमें क्या डिफरेंस है, और उनका पॉलिटिकल सेटअप किस तरीके से था, सोशल सोसाइटी उनकी किस तरीके से थी, कास्ट सिस्टम जो थी वो क्या थी, रोल क्या था अलग अलग लोगों का वहाँ पे, और क्या वो सच में डेमोक्रेटिक थे और नहीं थे। और फिर हमने जो मोनार्किस्ट थी इनमें मगधा के राइज के बारे में देखा, नंदास के बारे में देखा। और फिर बाद में हमने देखा था अर्बन सेंटर का जो राइज हो रहा था, और ट्रेड रूट जो डेवलप हो रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी, मतलब आर्ट एंड आर्टिफैक्ट जो डेवलप हो रहे थे, और जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज था, मतलब कॉइन्स सिस्टम जो या फिर कॉइनेज जो है स्टार्ट हो चुका था। तो इसका क्या रोल रहा था मगधा के डेवलपमेंट में, और ओवरऑल भी अगर इनका क्या रोल रहा है इन द स्पिरिट ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर तक डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन जो है उनके इम्पैक्ट के साथ डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बुद्धिज्म को, और आज हमारा जो टॉपिक होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्यूरीज है आपकी, जो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने जैनिज्म डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने जैनिज्म के जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, जो फिलोसॉफीज वगैरह वगैरह वाला जो एरिया होता है ना, वो कवर कर लिया था। तो बाकी जो चीज़ें थी, जैसे कि स्पिरिट ऑफ जैनिज्म के बारे में, लिटरेचर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, सोशल कंपोजिशन क्या था, जो ऑर्डर्स थी जैन ऑर्डर, फिर डिक्लाइन क्यों हुआ, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन आर्ट एंड कल्चर वगैरह में, या फिर इंडियन कल्चर में। तो इन टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियो नहीं डाला था, हमने सिर्फ फिलोसॉफिकल चीज़ें जो है वो ही डिस्कस की थी। तो अभी ऐसा क्यों किया था? क्योंकि फिलोसॉफिकल जो चीज़ें हैं ना जैनिज्म में, वो काफ़ी डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, और इसीलिए वो हमें कवर करना ज़रूरी होता है। अभी ये जो चीज़ है, जैसे कि स्प्रेड ऑफ जैनिज्म किस तरीके से हुआ, किस तरीके से जैनिज्म इंडिया में फैला, भारत के बाहर क्यों नहीं गया, फिर उनका जो लिटरेचर है, तो ये तो सारे फैक्चुअल और स्टैटिस्टिकल या फिर अ, एक तरीके से डेटा ही है यहाँ पे, और कंटेंट ही है जो आप इजीली पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो। तो इसीलिए फिर इसके ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया नहीं है, जो आप जो है पढ़ के समझ सकते हो। जो जो मुश्किल था, जो फिलोसॉफिकल पार्ट था, वो हमने डिस्कस कर लिया, डिटेल में किया। उसमें से कुछ भी जो है वो छूटा नहीं है, जो फिलोसॉफिकल पार्ट था। तो ये सारे जो चीज़ें आपको ये नोट्स में मिल जाएंगी कवर होती हुई। ठीक है? तो आज जो हम डिस्कस करेंगे ये करेंगे बुद्धिज्म को, लेकिन उससे पहले अगर जो लोग मतलब नोट्स खरीदना चाहते हैं, अ, उनके लिए कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप नोट देख सकते हो। जो स्टडी मटेरियल है उनकी प्राइजेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। तो आप पेमेंट फोन पे, पेटीएम या गूगल पे से कर सकते हो दिए गए नंबर पे। और आपको कोई भी अगर क्यूरी है रिगार्डिंग पेड कोर्स या फिर पेड जो मटेरियल है, तो आप इसी नंबर पे जो है मैसेज करके, या फिर हो सके तो मैसेज ही करना, कॉल वगैरह मत करना, पूछ सकते हो। और सेम नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आपका जो स्क्रीनशॉट होगा पेमेंट का, वो भेजना होगा विद योर नेम्स। और अगर हो सके तो आप आपका जो अटेम्प्ट है यूपीएससी में, कितने अटेम्प्ट दिए हैं, और आपका जो ग्रेजुएशन वो है, वो साइंस स्ट्रीम से या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से, तो आप वो चाहो तो बता सकते हो। तो उससे थोड़ी हेल्प होती है कोर्स को के अकॉर्डिंग मोल्ड करने में। ठीक है? तो यही चीज़ें जो है वो मुझे आपको बतानी थी रिगार्डिंग पेड कोर्स या फिर पेड मटेरियल। तो बुद्धिज्म को हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि बुद्धिज्म जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है यूपीएससी में, और हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, या फिर आपका ऑप्शनल हो। ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छे से समझना है कि बुद्धिस्ट फिलोसॉफीज क्या थी। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, तो ये लाइन जो इंट्रोडक्शन में जो बताई गई, ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। चाहे अगर आपको ऐसे लिखना है, वहां पे कोट करना है, या फिर मेंस में कोई क्वेश्चन है बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो वहां पे जो है वो आप इन लाइंस को यूज कर सकते हो एज इंट्रोडक्टरी लाइन। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुद्धिज्म जो एक फिलोसॉफी है, जब बुद्धिज्म जब डेवलप हुआ था, जब इमर्ज हुआ था, तो एक फिलोसॉफी थी, एक मोरल कोड ही वो था। रिलीजन तो बाद में बना। तो दुनिया में आज 9% जो लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और ये रिलीजन आपको पता है अराउंड 2500 ईयर्स अगो जो है डेवलप हुआ था इंडिया में। तो बुद्धा को एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर माना जाता है। प्रैक्टिकल रिफॉर्मर इन द सेंस कि इन्होंने जो बातें की थी, इन्होंने जो इनकी जो फिलोसॉफी है ना, वो काफी प्रैक्टिकल है, काफी लॉजिकल है। इनमें इन्होंने कभी भी ऐसे फ्रूटलेस जो कंट्रोवर्सीज होती है, जैसे कि सोल क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, भगवान क्या है, ऐसी चीजों में पड़े ही नहीं। इन्होंने जो लोगों के डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको एड्रेस करने के ऊपर ज्यादा फोकस जो इनका था, और इसीलिए इन्हें प्रैक्टिकल रिफॉर्मर कहा गया, और इसीलिए इनका सोशल बेस काफी ज्यादा था। ठीक है? क्योंकि इन्होंने वर्ल्डली प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया था, और इसीलिए लोग जो इनको इनका इतना जो है फॉलो करते थे। अभी इनके थोड़े लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि इनकी लाइफ किस तरीके से थी।
अभी ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी के आसपास हुआ था। अभी यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं कि 448 में हुआ था, लेकिन ज्यादातर जो वाइडली एक्सेप्टेड डेट है वो है 563 में जन्म हुआ था, और डेथ जो है महापरिनिर्वाण वो 483 में हुई थी। अभी इनका जो जन्म हुआ ना वो इस तरीके से हुआ था कि जब ये इनके माँ के पेट में थे, तो इनकी माँ जो इनके पेरेंट्स के घर पे जा रही थी, ठीक है। तो बीच में ही एक जो है जंगल आ गया लुम्बिनी। तो लुम्बिनी के फॉरेस्ट में ही फिर इनका जन्म हो जाता है, जो नेपाल में आता है। आज का प्रेजेंट डे नेपाल है ना, वहाँ पे आता है कपिलावस्तु में। तो इनका जन्म जो हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद ही इनके जो माता थी उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो फिर इनकी जो अ, मौसी थी ना, फिर उन्होंने इनको पाला था। महाप्रजापति गौतमी उनका नाम था। उन्होंने इनको जो है पाला था, और उनकी जो जो बुद्धिस्ट संघ है ना, इसमें सबसे पहली जो वुमन थी वो महाप्रजापति गौतमी ही थी, ठीक है। और उन्हीं के कहने पे वुमेन्स को अलाउ किया गया था बुद्धिज्म में, मतलब बुद्धा ने जो आपके संघ थे उसमें, ठीक है। और अगर देखो, ऐसा माना जाता है, एक स्टोरी है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो इन्हें देखने के लिए, क्योंकि ये राजा के बेटे थे ना, इनके जो पिताजी थे यशोधर, सॉरी, शुद्धोधन, शुद्धोधन इनके पिताजी थे। तो ये एक राजा थे, शाक्य ट्राइब, शाक्य क्लैन, रिपब्लिकन क्लैन थी इनके, ये राजा थे। तो यहाँ पे जब इनका जन्म हुआ तो इन्हें देखने काफी पंडित पुरोहित आए, और एक स्टोरी ऐसी है कि इनके बॉडी पे 32 ऐसे मार्क्स थे, 32 मार्क्स थे। तो 32 मार्क्स को देखने के बाद ऐसा माना जाता है कि जिनके शरीर पे ये मार्क्स होते हैं वो आगे चल के महापुरुष बनते हैं। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है दो तरीके से लोग जो है महापुरुष बनते हैं। एक तो वो होते हैं जो दुनिया को जीतते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो दुनिया का त्याग करते हैं, जो एक तरीके से सन्यासी होते हैं। तो जो इनके पिताजी थे शुद्धोधन, अभी ये राजा थे, तो ये चाहेंगे नहीं कि अपना, मतलब उनका जो बेटा है वो एक सन्यासी बने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके बेटे को कभी घर से बाहर जाने ही नहीं दिया। बड़े बड़े दो तीन पैलेसेस बनवा दिए, और सारी सुख सुविधाएं जो है वहीं पे दी, मतलब रखी। और कभी बाहर जाने ही नहीं दिया, मतलब दुख क्या होता है इससे उनको दूर ही रखा, ठीक है। और ये 29 ईयर्स के हो गए, लेकिन इन्हें दुख क्या था ये पता ही नहीं था। इनकी शादी हो गई, इनका बेटा हो गया जिसका नाम राहुल था, ठीक है। लेकिन इन्हें दुख वगैरह के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ जो थी वो ऐसे ही जा रही थी। लेकिन क्या होता है, एक दिन ये बाहर निकलते हैं, मतलब इनके जो चैरियट था, इनका जो रथ था, उसमें एक बाहर निकलते हैं थोड़े घूमने फिरने के लिए। और ये चार चीजें देखते हैं, और ये चार सीन जो इन्होंने देखे, चार जो चीजें देखी, इसके बाद फिर उन्होंने घर का त्याग कर दिया, पूरा संसार ही त्याग त्याग किया। अभी ये चार चीजें कौन सी थी? सबसे पहले इन्होंने देखा एक एक बूढ़ा मैन, मतलब एक जो ओल्ड मैन था ना, ओल्ड मैन जो बूढ़ा है ना, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो इनको पता चला कि ठीक है, फिर बुढ़ापा आता है जीवन में, ठीक है। मतलब इनके पिताजी ने इन्हें बूढ़े लोगों से भी दूर रखा था, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा। फिर दूसरी चीज इन्होंने देखी, इन्होंने देखा कि एक बीमार कोई व्यक्ति देखा इन्होंने, तो इनको पता चला कि बीमारी नाम से, बीमारी जैसा भी कुछ होता है। और तीसरी चीज इन्होंने देखी एक कॉर्पस, कॉर्पस मतलब एक डेथ बॉडी, तो इन्होंने मृत्यु को देखा वहां पे पहली बार। और चौथी चीज इन्होंने देखी एसेटिक, एसेटिक मतलब एक सन्यासी। तो ये चार चीजें देखने के बाद ना इनके ऊपर काफी गहरा जो इम्पैक्ट होता है, एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट इनके ऊपर हुआ इसके बाद, ठीक है। और उन्हें पहले बार फर्स्ट टाइम उन्हें सौरों के बारे में और अल्टीमेट जो रियलिटी है लाइफ की, डेथ, इसके बारे में पता चला। तो भी जो तीन चीजें इन्होंने सबसे पहले देखी, जैसे कि जो पहली तीन चीजें, ओल्ड एज और सिकनेस और कॉर्पस, इन तीन चीजों को देखने के बाद इन्हें पता चला कि दुनिया की सच्चाई क्या है। मतलब ये तीन चीजों को कोई रोक नहीं सकता, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। और अगर आप इन तीन चीजों से बचना बचना चाहते हो, जो तीन इनएविटेबल चीजें जिनसे कोई बच नहीं सकता, लेकिन अगर आप इन तीन चीजों से छुटकारा पाते हो, बचना चाहते हो, तो फिर चौथी जो चीज थी वो थी एसिड, सन्यासी। और सन्यासी बनना ही इसका जो है एक उपचार या फिर एक सोल्यूशन इनको ऐसा लगा। तो इसीलिए जो है वो फिर इन्होंने घर का त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया एट द एज ऑफ 29। और 6th सेंचुरी बीसी की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि दुनिया में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि पूरी दुनिया में काफी बड़े बड़े फिलोसोफर जो है तब आए थे। और पूरी दुनिया में एक तरीके से एक फिलोसॉफिकल क्विज जो है वो डेवलप हुई थी, या फिर इमर्ज हुई थी। और इंडिया में जो है गौतम बुद्ध, महावीर जैन, आजीविका सेक्ट वगैरह डेवलप हुआ था, चारवां का फिलोसॉफी डेवलप हो रही थी, और अराउंड 62 जो है सेक्ट डेवलप हो रहे थे, फिलोसॉफिकल स्कूल डेवलप हो रहे थे। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस जो थे, इनका सबसे ज्यादा पॉपुलर या फिर सोशल जो बेस था वो था गौतम बुद्ध। अभी ऐसा क्यों था, इसके क्या रीजन है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, इनकी टीचिंग्स ऐसी थी, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम फिलहाल तो फोकस करते हैं इनके लाइफ के बारे में। तो इन्होंने घर छोड़ दिया एट द एज ऑफ 29, और ये सन्यासी बन गए। और जो ये टाइम, मतलब जो ये इवेंट था, इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ये कहा गया महाभिनिष्क्रमण, मतलब ग्रेट रिनंसिएशन। ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या होता है, ठीक है। एट द एज ऑफ 29 उन्होंने घर छोड़ दिया, और इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट रिनंसिएशन।
फिर वो 6 साल तक घूमे इधर उधर इन सर्च ऑफ ट्रूथ की, मतलब जो सवाल थे उनके मन में, जो 4 दृश्य उन्होंने देखे, उसके बाद जो सवाल आए थे, उन सवालों की खोज में इधर-उधर वो भटक रहे थे। इसके पास जाए, मतलब इसके पास गए, उसके बाद गए। जैसे उपनिषद के जो फिलोसोफर्स थे, जैसे कि उनके 2 गुरु थे। एक थे अलरा कल्मा, वैशाली में थे, और दूसरे थे उद्दका, राजगृह में। तो इनसे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। क्या मतलब मेडिटेशन वगैरह इन्होंने, मतलब अलरा कल्मा ने इन्हें सिखाया था। उपनिषद का ज्ञान इन्होंने इनसे लिया, ठीक है? लेकिन इनको कुछ मतलब जमा नहीं, इनको कुछ फाइनली तो ये सैटिस्फाइड हुए ही नहीं, ठीक है? फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एसिडिज्म जो है ना वो छोड़ दिया, मतलब ये सन्यासी वगैरह बनना इन्होंने छोड़ दिया। और इस बात से जो इनके 5 जो साथी थे, ठीक है? ये 5 साथी कौन से थे? ये अश्वजीत, उपाली, मोगलन्ना, आनंद और सरिपुत। ये बाद में इनके डिसाइपल बने। तो ये 5 साथी थे इनके साथ, जो कि उपनिषद की फिलोसॉफी वगैरह में इनके साथ थे। इनके गुरु सेम थे। तो फिर उनको लगा कि अच्छा ठीक है, इसने छोड़ दिया, तो इन्होंने भी मतलब गौतम बुद्ध को छोड़ दिया। फिर गौतम बुद्ध ने क्या किया, ये मेडिटेशन में लग गए। इन्होंने ध्यान धारणा करना स्टार्ट कर दिया। और ये कहाँ पे गए ध्यान धारणा करने? ये गए उरुवेला। उरुवेला मतलब आज इसे बोध गया कहा जाता है। निरंजना जो रिवर है, जिसे फाल्गु रिवर आज कहा जाता है, वहाँ पे एक उरुवेला जगह है। वहाँ पे जो बोधि ट्री है, बोधि ट्री मतलब कि पीपल का पेड़ जो है ना, उसके नीचे बैठ गए। और कंटिन्यू जो है ये क्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। और मेडिटेशन के 49th डे पे इन्हें एनलाइटमेंट, मतलब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। इन्हें जो है वो क्या बोल सकते हैं हम, इन्हें एक तरीके से जो नॉलेज था, जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है, वो पता चल गया। और सारे सवालों के जवाब जो इन्हें मिल गए 49th डे पे। और इसे ही कहा गया है निर्वाणा या फिर एनलाइटमेंट। और उसी के बाद फिर वो बुद्ध बने। मतलब इनका नाम तो सिद्धार्थ था ना। बुद्ध ये कब बने, जब इनको इनलाइटमेंट मिली। और बुद्ध का मतलब होता है इनलाइटेड वन, जो जिसे सब कुछ पता है, जो जिसने सारी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, जिसे सच पता है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, इन सब के बारे में उन्हें पता है। दुख सुख सब में जो सेम होता है, सिमिलर होता है, वही सन्यासी होता है। और यही जो है, इन्हें बुद्धा या फिर तथागत जो है कहा गया। और यही से फिर जो है बुद्धिज्म वगैरह स्टार्ट होता है। फिर वो वहां से आए, और उन्होंने फर्स्ट जो सरमन था उनका, वो दिया डियर पार्क, जो सारनाथ में है, बनारस के आसपास। और यही जो इवेंट था, इसे धर्म चक्र परिवर्तन डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ भी इसे कहा जाता है। मतलब यही से जो है वो, मतलब चेंज जो है काफी सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। और इसीलिए इसीलिए इसे धर्म चक्र प्रवर्तन डे भी कहा जाता है। और फिर जो इनके 5 जो डिसाइपल जो थे ना, जो इनको छोड़ के चले गए थे, वो वापस आ गए, ठीक है? और इसमें से आनंद आनंद जो थे ना, वो सबसे फेमस और सबसे इनके जो प्रिय शिष्य थे। और इनके ही कहने पे, और गौतमी प्रजा, मतलब जो इनकी जो मौसी थी, उनके कहने पे ही फिर उन्होंने वुमेन्स को अलाउ किया था, वुमेन को अलाउ किया था उनके जो संघ थे इसमें। तो फिर ये क्या किया इन्होंने, फिर नेक्स्ट जो 45 ईयर थे, क्योंकि इनकी जो डेथ हुई थी वो थी एट द एज ऑफ 18। तो नेक्स्ट जो 45 ईयर्स थे, ये पूरे मतलब नॉर्थ इंडिया में तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो ज्यादातर जो नॉर्थ इंडिया का जो एरिया था, वहाँ पे ये घूमे। इनके आइडियाज, इनकी टीचिंग्स को इन्होंने फैलाया लोगों को। इन्होंने बुद्धिस्ट संघ की स्थापना की, ताकि जो बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स वगैरह है, ये लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है? और ये काफी मतलब इनकी जो एरिया था, एरिया ऑफ विजिट काफी लिमिटेड था। ये वेस्ट में कौसुम्बी के पार गए नहीं, और इसमें ये राजगीर के पार गए नहीं, और नीचे ये गंगा रिवर जो है यहाँ पे, मतलब उज्जैन के नीचे तो आए ही नहीं थे ये, ठीक है? तो यही इसी एरिया में जो है वो घूमे थे, ठीक है? ऐसा हम बोल सकते हो। तो एट एज ऑफ 483 BC में इनकी डेथ हो गई। मल्ला की कैपिटल थी कुशीनगर, वहाँ पे। और इस इवेंट को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है? इस इवेंट को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो ये थे गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में कुछ स्टोरीज है, यहाँ पे कुछ मिथिकल स्टोरीज है, और कुछ सच्चाई है। मतलब लाइफ, मतलब जो 32 मार्क्स वगैरह होते हैं, वो ये तो सारे मतलब मिथिकल चीजें आप समझ ही सकते हैं, ठीक है? तो अभी इनके हेजियोग्राफी मतलब कि बायोग्राफी जो होती है ना, मतलब जो सन्यासी वगैरह होते हैं, जो इनकी जो बायोग्राफीज होती है, जो सैक्रेड बायोग्राफी, इन्हें हेजियोग्राफीज कहा जाता है, ठीक है? तो जो बुद्धा की जो स्टोरीज है, बुद्धा की जो लाइफ है, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चल रहा है? तो विनय पिटका और सुत्तर पिटका, जो 3 पिटक है गौतम बुद्ध बुद्धिज्म में, यहाँ से हमें जो है वो गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और इसके अलावा भी जो बुद्धा के लाइफ के बारे में बाकी चीजें जो लिखी गई है, बाकी जो टेक्स्ट लिखे गए, जैसे महावत्सु हो गया, ललित वत्सरा, बुद्ध चरित्र, तो ये काफी बाद में लिखी गई थी। और इसमें ज्यादातर आपको मिथिकल स्टोरीज देखने को मिलेंगी, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने बताया ना, 32 मार्क्स वगैरह होते हैं, तो ऐसी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हिस्टोरिकल चीजें काफी कम देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो चीजें ना, ये बनाई जाती है ताकि एक पावरफुल इम्पैक्ट जो है ऑडियंस के ऊपर क्रिएट किया जाए, मतलब लोग सुने और लोग जो है एक तरह से अट्रैक्ट हो। इसलिए ये चीजें जो है वो की जाती है। तो हेजियोग्राफी मतलब होता है बायोग्राफी। लेकिन हर किसी की बायोग्राफी को हेजियोग्राफी नहीं बोला जाता। जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, इन्हीं की जो बायोग्राफी है, उन्हें हेजियोग्राफी कहा जाता है, ठीक है?
अभी आगे हमें क्या देखना है, आगे हमें देखना है टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की टीचिंग्स कहती है, या फिर बुद्धिस्ट फिलोसॉफी क्या है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है हमारे लेक्चर का। तो गौतम बुद्ध ने, जैसे कि हमने ये देखा कि उन्होंने चार चीजें देखी थी, और वहां से उनको सबसे पहले रियलाइज हुआ कि दुनिया में अगर कोई है, कोई चीज है, तो वह है दुख। मतलब सबसे मेन चीज अगर कोई है, और जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी जो है ना, इसका सेंट्रल जो थीम है वो यही है, जो है वो है दुख और इसका मतलब एक्सटेंशन, दुख एंड इट्स एक्सटेंशन। ये बुद्धा की डॉक्ट्रिन की सेंट्रल फिलोसॉफी है। यही उनको करना है, मतलब जो दुनिया में जो दुख है उसको खत्म करना है, इसी के बारे में सारा जो ज्ञान वगैरह इन्होंने दिया है वो उसी की रिगार्डिंग है। तो चार नोबल ट्रूथ इन्होंने दी है। सबसे पहला नोबल ट्रूथ इनका मतलब, इनका कहना है कि चार सत्य है, आर्य सत्य जिन्हें कहा गया है, चार आर्य सत्य है। सबसे पहला ये है कि दुनिया में दुख है, काफी ज्यादा दुख है, मतलब हर तरफ दुख ही दुख है। फिर इनका कहना है कि ये जो दुख है ना, इसका कोई कोई ना कोई कारण तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना कारण की कोई चीज होगी, तो कॉज एंड इफेक्ट होता ही है। ठीक है, ये भी फिलोसॉफी हम आगे देखो, बुद्धिज्म की जितनी भी फिलोसॉफी ना, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब बस कह दिया बुद्धा ने और लोगों ने मान लिया, नहीं, इनके हर चीज में लॉजिक था। ऐसा इन्होंने बस मैं कह रहा हूँ इसलिए मानो ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा कि आप पहले मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, समझो, एक्सपीरियंस करो और फिर मानो, वरना मत मानो। तो इनके हर चीज में लॉजिक देखने को मिलेगा, और हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि चार आर्य सत्य है, दुनिया में दुख है, और अगर दुख है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, और ये जो कारण है इसको आप खत्म कर सकते हो। मतलब कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी इन्होंने दी थी, और इसी को आगे चल के जो है ना एक तरीके से कहा गई वो थी। एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको। लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो इसे कहा गया है कि कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज मतलब हर ओरिजिन के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो इसे ही लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी कहा गया है। और जो चार जो एक जो नोबल ट्रूथ है ना, आर्य सत्य, ये यही से स्टार्ट होते हैं। तो देखो अभी किस तरह से चीजें कनेक्टेड है। तो चार नोबल ट्रूथ है, देयर इज सफरिंग, दुख है, दुख का कारण है, और दुख को खत्म किया जा सकता है। मतलब देयर इज दुख, देयर इज अ कॉज एंड इट कैन बी रिमूव। एंड रिमूव करने का तरीका क्या है, तो है अष्टांग मार्ग। आठ फोल्ड मतलब एट फोल्ड पाथ, जिन्हें मध्यम मार्ग, अष्टांग मार्ग आप बोल सकते हो। तो ये चार आर्य सत्य उन्होंने बताए थे कि चार आर्य सत्य है, दुख है, दुख को खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले तो दुख है, उसका कारण है कोई ना कोई। अगर जैसे कि सपोज आपको आपको दुख है किसी चीज का, तो आपकी कोई ना कोई तृष्णा तृष्णा होगी। जैसे कि सपोज आपको मोबाइल खरीदना है, मोबाइल आप खरीद नहीं पाए तो आप दुखी हो जाओगे। तो आप दुखी क्यों हो, क्योंकि आपको मोबाइल खरीदना है, मतलब कारण है कि आपको मोबाइल खरीदना है, और मोबाइल नहीं खरीद पाए इसलिए आप दुखी हो। तो इसका उपाय क्या है, तो आपका जो ये इच्छा है इसको खत्म कर दो। मतलब जो जो कॉज है ना कि आपको मोबाइल खरीदना है, आपकी इच्छा है खरीदने की, आप इस इच्छा को खत्म कर दो, या फिर मोबाइल खरीद लो। दो चीजें हैं, अगर आपको दुख खत्म करना है तो फिर मोबाइल खरीद लो, दुख खत्म हो जाएगा, या फिर ये इच्छा ही खत्म कर दो कि भाई मोबाइल खरीदना है, तो फिर दुखी हो गई नहीं। तो अष्टांग मार्ग यही है। एक तो बुद्धा कह रहे हैं कि देखो लाइफ में जो सुख होता है ना वो टेम्पररी होता है। आज आप जैसे कि मोबाइल खरीदना है, मोबाइल मिल गया, नहीं मिला दुखी हो जाओगे, मिल गया खुश हो जाओगे। फिर कल आपको लैपटॉप खरीदना होगा, तो दुख तो आना ही है। इसीलिए कहा गया कि दुनिया में एक ही चीज जो है परमानेंट है, वो है दुख। बाकी सब जो है वो टेम्पररी है। और इसीलिए एक और फिलोसॉफी यहाँ से आ जाती है बुद्धिज्म की, जो है इम्परमानेंस की, फिलोसॉफी ऑफ इम्परमानेंस। ठीक है, और इसीलिए ये कहती है कि सोल जैसी कोई चीजें है ही नहीं, क्योंकि जैसे कि बुद्धिज्म कह रहा है कि दुनिया में दुख ही जो है वो परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी है। तो इम्परमानेंस वाली थ्योरी यहाँ पे आ रही है। और अगर इम्परमानेंस वाली थ्योरी यहाँ पे आ रही है, तो फिर ये जो थ्योरी है सोल वगैरह की, जो कि सोल जो है वो परमानेंट होता है, तो ये मतलब लागू ही नहीं पड़ती ना यहाँ पे, मतलब चीज जो है वो गलत है। तो गौतम बुद्ध की जितनी भी थ्योरीज है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी देखो एट फोल्ड पाथ क्या है। अभी यहाँ पे जो है ना ज्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ये सारी चीजें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो मैं समझा रहा हूँ ना। तो समझा रहा हूँ तो फिर आप समझ सकते हो, नोट भी कर सकते हो। तो नोट्स में तो सारी डिटेल में आपको मिल जाएंगी, मैं बस यहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और बाकी मैं पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। तो चार चीजें आप समझ चुके हैं। ये एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे ज्यादा की नहीं, बस यहाँ पे चार चीजें लिखी और मैंने एक्सप्लेन कर दी। कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है जो आपको नोट्स में मिलने वाला है। फिर एट फोल्ड पाथ क्या है, तो एट फोल्ड पाथ में सबसे पहली जो है ना वो है राइट व्यू। देखो यहाँ पे समझो, अभी ये चार चीजें, चार नोबल ट्रूथ, मतलब दुख को खत्म किस तरीके से करना है, जो सफरिंग है इसको खत्म किस तरीके से करना है, यही एट फोल्ड पाथ हमें बता रहे हैं। तो अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपके दुख जीवन से खत्म हो जाएंगे। राइट व्यू मतलब क्या होता है, राइट व्यू मतलब होता है कि रियलिटी जो है जैसी है उसको उससे उसको आपको वैसे ही देखना चाहिए। जो रियलिटी है ना बस उसको वैसे ही देखो, ऐसा नहीं कि जो नहीं है उसको इमेजिन कर रहे हो, नहीं, जो है उसको देखो। जो सच्चा है, मतलब दुनिया में दुख है तो है, बस ये सच्चाई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और ये किस तरीके से खत्म होगा, तो इसके जो कॉजेज है वो आपको खत्म करने पड़ेंगे। तो राइट व्यू इसे कहा गया है।
राइट एस्पिरेशन से राइट इंटेंशन क्या है, मतलब कि आपकी इच्छाएं जो है वो सही होनी चाहिए, आपके जो इंटेंशन है, आपके जो इरादे वो नेक होने चाहिए, तो फिर आपको दुख कम मिलेगा। फिर राइट स्पीच, आप जो बोल रहे हो वो सत्य होना चाहिए, आपको बुरा भला नहीं कहना, किसी को गालियां नहीं देनी है, आपको किसी को हर्ट हो ऐसे बातें नहीं करनी, आपको सच्चाई बोलनी है, आपको हर किसी से प्यार से रहना है। तो राइट कंडक्ट, आपकी एक्शन सही होनी चाहिए, आपका बिहेवियर सही होना चाहिए, ठीक है। और ये कब होगा, जब आपकी इंटेंशन सही होगी, आपकी स्पीच सही होगी। राइट लाइवलीहुड लाइवलीहुड, तो राइट लाइवलीहुड कब होगी, जब आप मतलब राइट लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, तो आपका जो जीवन यापन होगा वो सही तरीके से होना चाहिए, चोरी चकारी डाका मतलब लोगों को ठगना ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, मेहनत से आपको कमाना है और मेहनत से ही जीवन जीना है। फिर राइट एफर्ट, आपके एफर्ट सही होने चाहिए, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए आप, जैसे कि आप एग्जाम में पास होना चाहते हो तो कॉपी करके पास नहीं होना है, चीटिंग करके पास नहीं होना है, पढ़ाई करके पास होना है, तो राइट एफर्ट। फिर राइट माइंडफुलनेस और राइट मेडिटेशनल अटेनमेंट या फिर राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो राइट माइंडफुलनेस मतलब कि आपकी सोच सही होनी चाहिए, ठीक है। और राइट मेडिटेशनल अटेंडेंट मतलब आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि जब आप मेंटली जब काम होगे, आप जब मेंटली काम होगे, आप जब शांत होगे, तो ही जो है आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो और आप इन सब चीजों को कर सकते हो। तो ये 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांग मार्ग है, जो गौतम बुद्ध ने दिया था, जो कि आर्य जो जो आर्य सत्याचार इनसे ही कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आपके लाइफ में दुख है तो उसका वो कारण होगा, और उस कारण को खत्म करना होगा, तो उसके लिए फिर आपको अष्टांग मार्ग को फॉलो करना होगा, तभी आपका दुख खत्म होगा। तो इसी तरीके से जो सारी जो बुद्धिस्ट फिलोसफी ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर हमें आगे देखना है कि बुद्धा ने एक मार्ग सिखाया था, जो कि था मिडल पाथ। अभी जैसे कि जैनिज्म में आप हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, जैनिज्म में काफी ज्यादा एक्सट्रीम चीजों के ऊपर फोकस किया गया है, मतलब वो एकदम कह रहे हैं कि अहिंसा करनी नहीं है, मतलब किसी किसी भी तरीके से अहिंसा आपको करनी नहीं है। फिर एग्रीकल्चर भी आपको नहीं करना, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी अहिंसा हो, मतलब हिंसा हो रही है, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, हिंसा नहीं करनी है। जैनिज्म ने एक्सट्रीम चीजों के बारे में सिखाया है, एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम एसिडिज्म के ऊपर जैनिज्म का फोकस था, लेकिन बुद्धिज्म का कहना है कि नहीं, आपको एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाना है ना, तो आपको एकदम एक्सट्रीम प्लेजर में इंडल्ज होना है, ठीक है। सारे भौतिक सुखों में आप एक तरीके से खुद को जो है इन्वॉल्व कर लोगे, ये भी आपको नहीं करना, और एक्सट्रीम आपको सन्यासी भी नहीं बनना, आपको मिडल पाथ गोल्डन पाथ आपको चुननी है, ठीक है। ये गौतम बुद्ध का कहना था कि आपको क्या करना है, आपको मध्यम मार्ग के ऊपर चलना है, और यही सही है, ठीक है। आपको एक्सट्रीम, अगर आप मतलब आतंकवादी क्यों बनते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम मार्ग को अपना रहे हैं ना, एकदम ऐसा भी आपको नहीं करना है, एकदम गांधी भी नहीं बनना है, आपको क्या करना है, आपको मिडल पाथ, आपको मध्यम मार्ग को चुनना होगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि दुख दुख और इसका एक्सटेंशन यही बुद्धिज्म के जो डॉक्ट्रिन है इसमें एकदम सेंट्रल में है। तो बुद्धा ने एक बात कही थी कि दुनिया में जो भी है वो मतलब सफरिंग है, एवरीथिंग इज सफरिंग, एंड हैप्पीनेस जो है टेम्पररी है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस, क्योंकि आपके सेंसेस जो है आँख कान नाक वगैरह जो भी है आपके सेंसेस, उसको आप अगर सेटिस्फाइड करोगे तो ही आप सुखी हो, अदरवाइज आप नहीं हो। तो डिजायर तृष्णा जो है ये एक सेंट्रल रीजन है, कॉज है, एंड रिमूवल भी, अगर आप सफरिंग जो है ना, सफरिंग सफरिंग का सबसे मेन कॉज जो है वो डिजायर है, इच्छा। और अगर आप सपने खत्म करनी है तो आपको इसको रिमूव करना होगा, तो सेम हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है इम्परमानेंस, थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस। अभी जो थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस है ना, यहाँ पे ऐसा कहा है कि दुनिया में कुछ कुछ भी जो है ना वो इटरनल नहीं है, ठीक है, अनचेंजिंग नहीं है, सारा का सारा जो है चेंजिंग है, टेम्पररी है, कुछ भी जो है ना कुछ भी परमानेंट नहीं है। और कोई भी जो है ना दुनिया में कोई भी किसी भी चीज को परमानेंट होने से रोक नहीं सकता, मतलब परमानेंट बना नहीं सकता। नो वन कैन प्रिवेंट एनीथिंग फ्रॉम बिकमिंग परमानेंट, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज टेम्पररी, इवन सोल। सोल जो है ना, इसीलिए बुद्धिज्म वगैरह में सोल ऐसा माना जाता है कि है ही नहीं, मतलब सोल में वो बिलीव नहीं करते कि आपको पता है कि सोल परमानेंट है, ऐसा माना जाता है। जैनिज्म हिंदुइज्म में माना जाता है कि सोल परमानेंट है, आत्मा जो है ना वो परमानेंट होती है। इंसान मर जाता है लेकिन आत्मा जो है मरती नहीं है कभी भी, और उसी को आपको जो है वो क्या करना है, मुक्त करना होता है, इसीलिए फिर लिबरेशन वगैरह की बातें हो गई है। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा माना ही नहीं गया कि आत्मा वगैरह जैसी चीज है ही नहीं, क्योंकि ये कहते हैं कि कोई भी जो चीज है वो दुनिया में परमानेंट नहीं है, अगर दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, फिर सोल कैसे क्या है, मतलब सोल भी परमानेंट नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो है इम्परमानेंस वाली थ्योरी दी गई है, तो यहाँ पे जैसे ही कहा गया है कि बुढ़ापा आना ही आना है, मृत्यु आनी ही आनी है, और डेथ जो है, मृत्यु बुढ़ापा और बीमारियां आनी ही आनी है, कोई रोक नहीं सकता। ये 3 चीजें उन्होंने देखी थी ना, तो तभी से उनको पता चला, मतलब उनको ऐसा लगा या फिर उन्होंने ये थ्योरी बनाई कि दुनिया में कोई भी चीज जो है परमानेंट नहीं होती, क्योंकि आपका जन्म हुआ है, आप मरोगे, डेथ होगी, क्या आप डेथ को रोक सकते हो, नहीं रोक सकते, आप अमर नहीं बन सकते। इसलिए फिर भगवान अगर जैसी चीजें में, मतलब उन्होंने तो कोई कमेंट की ही नहीं, लेकिन आप इनडायरेक्टली समझ सकते हो कि अगर दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है,
ऐसा गौतम बुद्ध कह रहे हैं। तो फिर आत्मा हो ही नहीं सकती। जैसे कि आपका आपकी बर्थ आपके आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु होगी, बुढ़ापा भी आएगा और आप बीमार भी पड़ोगे। तो आप इसको रोक सकता नहीं, नहीं रोक सकता। इवन डॉक्टर जो है वो भी नहीं रोक सकता कि आप, डॉक्टर क्या कभी बीमार नहीं पड़ते हैं ना। तो ये तो बीमार पड़ने वाले हैं, हाँ वो आप इलाज करके ठीक हो जाओगे। लेकिन मुद्दा ये है कि कोई भी चीज जो है परमानेंट नहीं है, हर चीज टेम्पररी है, चेंजिंग है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज्म में सॉल्व वगैरह के लिए कोई जगह नहीं है। फिर लॉ ऑफ कर्मा के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है, तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जो है ना, यहाँ पे कर्मा मतलब होता है रिचुअल्स। हिंदुइज्म में कर्म मतलब होता है मतलब तब था जब जबकि हम बात करें ना 2000-3000 साल पहले की बात, तो रिचुअल्स परफॉर्म करना, सैक्रिफाइस परफॉर्म करना, इसे ही कर्म कहा जाता था। ठीक है। लेकिन बाकी जैनिज्म में कर्म क्या था हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। बुद्धिज्म में कर्म मतलब क्या होता है कि आपकी जो एक्शंस है, आपकी जो बॉडी की जो एक्शंस है, माइंड की जो एक्शंस है, उसको यहाँ पे कर्म कहा गया है। तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग ये जो कर्म है, इसकी वजह से आप जो ये साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रिबर्थ में फंस जाते हो। तो रिबर्थ जो होती है ना, वो इसी वजह से होती है क्योंकि आपके जो कर्म है ना पर्टिकुलर लाइफ में, वो ठीक होंगे नहीं होंगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ कर्म की जो थ्योरी है वो दी गई है। तो सिद्धांत भाई यही कह रहे हैं कि आपके कर्म अच्छे होंगे, कोई आपका जो पुनर्जन्म या होगा या नहीं होगा, मतलब आ, आप कैसे कर्म करते हो उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपका पुनर्जन्म कैसे होगा, कहाँ पे होगा और किस तरीके से होगा। फिर उसके बाद निब्बाना और थेरी है या फिर निर्वाणा इसे कहा जाता है। परिनिर्वाण नहीं है, ठीक है। परिनिर्वाण मतलब होता है परिनिब्बान, अभी परिनिर्वाण मतलब डेथ, फिजिकल डेथ, ठीक है। लेकिन निर्वाण मतलब क्या होता है कि जो अल्टीमेट गोल है ना, निब्बान अल्टीमेट गोल है बुद्धिज्म का। मतलब वही जैसा जैनिज्म में क्या है, जैनिज्म में है आपको कैवल्य प्राप्त करना है, बुद्धिज्म में निब्बाना प्राप्त करना है, हिंदुइज्म में मुक्ति प्राप्त करनी है। तो यही है, अल्टीमेट वही है कि आपको जो ये जो साइकिल है, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म की, इससे बाहर निकलना है। इसे निब्बाना कहा गया है, निर्वाणा कहा गया है। निब्बाना मीन्स एंडिंग ऑफ ऑल सफरिंग्स ऑफ लाइफ थ्रू एलिमिनेशन ऑफ डिजायर्स। अगर आपने आपकी सारी डिजायर्स, तृष्णा को खत्म कर दिया, तो आपको जो है वो मुक्ति मिल जाएगी, आप निब्बाना के स्टेट में पहुंच जाओगे, जिसे स्टेट ऑफ ब्लिस या काम भी कहा गया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बुद्धा जो डिड नॉट बिलीव इन सोल बट बिलीव इन आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। फिर ट्रांसमाइग्रेट हो क्या रहा है, सवाल ये है ना कि अगर सोल आत्मा वगैरह जैसी चीजों में गौतम बुद्ध नहीं मान रहे या फिर बुद्धिज्म नहीं मान रहा, तो फिर अगर ये कह रहे हैं कि सोल तो है ही नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं है, फिर ट्रांसमाइग्रेट हो क्या रहा है, तो सवाल ये है ना ट्रांसमाइग्रेट क्या हो रहा है। तो ये काफी मुश्किल है समझना, अभी तक तो शायद ही कोई समझा पाया हो इसको, क्योंकि काफी चीजें, काफी फिलोसोफर्स का, काफी हिस्टोरियंस और काफी जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो समझाने की कोशिश तो कर रहे थे कि अगर बुद्धिज्म बिलीव करता है कि आत्मा नहीं है, तो फिर ट्रांसमाइग्रेट हो क्या रहा है। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने, कि सपोज जैसे कि एक कैंडल होती है, कैंडल आपने देखी होगी, ठीक है। हाँ, तो कैंडल जो होती है ना, उसकी फ्लेम भी होती है। तो अभी देखो, ठीक है, ये एग्जांपल तो फिट नहीं बैठेगा। जैसे कि आपको पता है दूध, मिल्क, मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। अभी मिल्क जो है ना, मिल्क से क्या बनता है, घी बनता है, उसके बाद दही भी बनता है, मतलब तो मिल्क से घी बन रहा है, दही बन रहा है। तो ये जब मिल्क से जब घी और दही बनेगा, तो मिल्क तो वहां पे नहीं गया ना, मतलब मिल्क का सिर्फ ट्रांस माइग्रेशन हुआ। लेकिन मिल्क क्या वैसे वैसे का वैसा आपको मिला वहां पे घी में या फिर आ, दही में नहीं मिला ना। तो यही से थोड़ी बहुत आइडिया ऑफ द ट्रांस माइग्रेशन समझने की कोशिश की गई है। मुझे पता है आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, आपको क्या किसी को समझ में ही नहीं आया, मतलब अभी तक किसी हिस्टोरियन को या फिर किसी फिलोसोफर को ये जो आइडिया है ये थोड़ी वेग है, थोड़ी मतलब थोड़ी मुश्किल है समझने के लिए। बुद्धिज्म में जो आइडिया दी गई सोल वगैरह की, कि सोल में तो नहीं मानते, फिर ट्रांसमाइग्रेट हो क्या रहा है। तो ये कहते हैं कि ट्रांसमाइग्रेट जो है वो एक फ्लेम होती है, फ्लेम मतलब हमारे जो गुण होते हैं, हमारा जो कैरेक्टर होता है, ये ट्रांसमाइग्रेट होता है, ना कि आत्मा ट्रांसमाइग्रेट होती है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको जब हम फिलोसॉफी के लेक्चर डिस्कस करेंगे ना, मतलब हमारा जब प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो लेक्चर्स आएंगे, कुछ फिलोसॉफी के लेक्चर हमें लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स फिलोसॉफी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो फिलोसॉफी, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी है, उसमें फिर डिटेल में हमें डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में आजीविका सेक्ट वगैरह के बारे में दिया नहीं है, इन्हें भी हमें डिस्कस करना है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका सेक्ट, चारवाका जो स्कूल्स थे, हेडोनिज्म वाले जो थे, मतलब चारवाका ही थे। और जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी है, जैसे कि सामख्य, योग, तो ये जो है ना वैशेषिक, तो इन फिलोसॉफीज को हमें डिस्कस करना ही है। तो तब हम थोड़ा इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो बुद्धिज्म की जो ये फिलोसॉफी है सोल वाली, सोल और आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, तो ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। तो तब मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो गॉड के बारे में क्या कहना है गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध ने इसके ऊपर कोई कहा ही नहीं, मतलब इन्होंने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं, मतलब इसके ऊपर इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जिनको मानना है वो माने, जिनको नहीं मानना है वो नहीं माने। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म
हर चीज जो है ट्रांजिएंट है, मतलब कि टेम्पररी है, चेंजिंग है। तो यहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे ना, ये ऐसे फालतू की चीजों में पड़े ही नहीं कि आत्मा है नहीं है, भगवान है नहीं है। इनका जो मेन फोकस था वो था लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, लोगों के जो इंडिविजुअल जो इश्यूज है ना उसको सॉल्व करना, उनके जो सॉल्यूशन है वो देना। तो इनके ऊपर इनका ज्यादा फोकस था, जैसे कि दुख सबसे मेन चीज दुनिया में है, उसको कैसे खत्म करना, इसके ऊपर इनका ज्यादा फोकस था। तो इसीलिए लोग जो यहाँ पे ज्यादा गए। वैसे भी लोगों को ये आत्मा ब्रह्मा ये जैसी चीज समझ में आती नहीं थी, उपनिषद में जो चीजें दी गई थी ये लोगों को वैसे भी समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, तो फिर क्या ही वहाँ पे लोग जो है वो जाएंगे, तो यहाँ पे ज्यादा लोगों को चीजें समझ में आ रही थी, इसीलिए लोग जो है इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए। तो बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन वेदास, मतलब वो वेदों की अथॉरिटी जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कास्ट सिस्टम का ऐसा उन्होंने एकदम स्ट्रांगली अपोज तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कास्ट सिस्टम में वो बिलीव भी नहीं करते थे। हाँ, उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर क्षत्रियो को रखा था, लेकिन उन्होंने हर सेक्शन के हर कास्ट के लोगों को अलाउ किया था संघात में, और कहा था कि हर कोई जो है वो मुक्ति पा सकता है और ऐसा कुछ भेदभाव होता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। फिर उन्होंने वुमन को भी अलाउ किया था। उनकी जो मदर थी प्रजापति गौतमी, उनके नाम पे, मतलब उनके कहने पे, यहाँ पे नाम गलत हो गया, प्रजापति गौतम होना चाहिए यहाँ पे। और उनके जो डिसाइबल थे आनंद, इन्होंने काफी समझाया गौतम बुद्ध को, फिर उन्होंने महिलाओं को भी जो है वो एक तरीके से एंट्री दे दी। फिर जो नेक्स्ट फिलोसॉफी है वो लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, मतलब कि दुनिया में जो जितनी भी चीजें हो रही है ना उसका कोई ना कोई कॉज होता है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी यहाँ पे उन्होंने दी है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो कंडीशनड है, मतलब कंडीशनड है, रिलेटिव और इंटेंट डिपेंडेंट, मतलब जो भी हो रहा है ना उसकी वजह कोई ना कोई कारण होगा। जैसे कि सपोज अभी आप समझ सकते हो कि रेनफॉल हो रहा है ना, रेनफॉल होता है, पानी बरसात आती है, क्यों आती है? क्योंकि वो सारी जो कंडीशन है वो बन रही है, जैसे कि जो आपके जो क्लाउड है वो बन रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो रहा है कि वो वहाँ पे रह नहीं पाते, फिर वहाँ पे कंडेंसेशन हो जाता है। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। डेथ होती है तो रीजन होता है, ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा, आपकी बॉडी पार्ट्स फंक्शन नहीं करेंगे, तो आपकी डेथ होगी। तो दुनिया में जितनी भी चीजें ना उनका कोई ना कोई कॉज होता है, तभी इफेक्ट होगा, मतलब इफेक्ट तभी आएगा जब कॉज होगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटर डिपेंडेंट है, कंडीशन है, रिलेटिव है। तो इसको आप और थोड़ी तरीके से, मतलब अलग तरीके से समझ सकते हो कि नथिंग ऑकर इंडिपेंडेंटली, मतलब दुनिया में कोई भी जो है ना कुछ भी जो है वो बिना वजह होता ही नहीं है, मतलब खुद से अपने आप होता ही नहीं है। जैसे कि जो कुछ लोग कहते हैं ना, मतलब जैसे कि जैनिज्म में एक फिलोसॉफी है कि वो कहते हैं कि दुनिया जो बनी है वो इटरनल है, वो अपने आप बनी है, वो किसी ने बनाई नहीं है, मतलब ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो किसी ने बनाया नहीं है। वो भगवान में तो मानते ही जैनिज्म वाले, लेकिन ये नहीं मानते कि दुनिया को किसी ने बनाया है। उनका मानना है कि दुनिया इटरनल है, चलती आ रही है और चलती रहेगी। लेकिन गौतम बुद्ध का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब हर चीज की वजह कोई ना कोई कारण तो होगा, ऐसे थोड़ी कोई भी चीज बन रही है। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, ऐसा यहाँ पे बुद्धिज्म का कहना है। तो आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, नथिंग इन द वर्ल्ड इज परमानेंट एंड एवरीथिंग इज कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज। तो यही पे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की जो लॉ है वो आ जाती है, और लॉ ऑफ परमानेंट जो है वो एक दूसरे से किस तरीके से, मतलब पूरी बुद्धिस्ट जो फिलोसफी है वही है ना, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड यहाँ पे है। मैं यहाँ से आप समझ सकते हो डिपेंडेंट ओरिजिन की 12 चीजें यहाँ पे दी गई है, 12 निदान यहाँ पे कहा गया है, जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इग्नोरेंस से। अगर आप इग्नोरेंट हो, तो इग्नोरेंट हो गए ना, तो फिर यही से सारी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अभी कैसे देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इग्नोरेंट हो, देखो अभी चीजें होती कैसे, अगर आप इग्नोरेंट हो इस चीज के बारे में, सपोज कि आप आईएएस की पढ़ाई कर, मतलब आप बनना चाहते हो आईएएस, है ना? और देखो किस तरीके से डिजायर या फिर दुख दुनिया में किस तरीके से, या फिर हर चीज के पीछे क्या कारण होता है। आईएएस बनना चाहते हो लेकिन आप फेल हो गए, अभी फेल होने का कारण क्या होगा? सबसे पहले इग्नोरेंस, आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, आपने पेपर सेट की स्टडी अच्छे से की नहीं होगी, तो आप सिलेबस और पेपर सेट के बारे में इग्नोर थे, मतलब एक तरीके से अज्ञानी थे। इससे क्या हुआ, इससे कुछ चीजें बनी, क्या बनी? आपके नॉलेज में गैप रहेगी। इससे क्या हुआ, इससे जो कॉन्शियसनेस बनी ना वो ये बनी कि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो फिर इससे आगे चीजें बनती बनती जाएंगी, जैसे कि हर चीज, मतलब ये तो मतलब 12 चीजों के ऊपर इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप समझो थोड़ा खुद से कि हर चीज जो है ना वो इग्नोरेंस से स्टार्ट होगी, फिर वो एक फॉर्म लेगी, एक रूप लेगी। ठीक है, फिर उसको आएगी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब उसमें एक तरीके से आत्मा या फिर एक कॉन्शियसनेस आ जाएगी। ठीक है, फिर उसका कोई नाम होगा, कोई फॉर्म होगा, फिर उसमें 6 सेंसेस आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि वेदना, पास, क्रेविंग्स, क्लिंजिंग्स, एग्जिस्टेंस, और फिर उसका जन्म होगा। तो इस तरीके से जो है ना क्या हो रहा है यहाँ पे,
आपकी डेथ बर्थ मतलब बर्थ डेथ एंड रिबर्थ वाला जो साइकिल चल रहा है, ठीक है। आप इग्नोरेंट हो, ठीक है। आप सही से जो कर्म है आपके सही, आपके कर्म सही नहीं है, मतलब आप इग्नोरेंट हो। इससे क्या होगा, इससे संकार बनेंगे। संकार मतलब कि जैसे कि जैनिज्म में देखा था ना कि लेयर्स बन रही थी, तो आप इग्नोरेंट हो तो एक तरीके से वो तैयार हो रहा है, जो होता है ना जो जैसे कि बुद्धिज्म में कहा गया कि जो इंसान होता है वो 5 चीज़ों से बना होता है। तो वो एलिमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि आप इग्नोरेंट हो तो वो 5 एलिमेंट्स बनेंगे। फिर एलिमेंट बनेंगे तो उनको एक तरीके से आत्मा आ जाएगी, कॉन्शियसनेस आ जाएगी। फिर उनका कोई नाम होगा, कोई उसका रूप होगा। फिर 6 सेंसेस उसमें आ जाएंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट, वेदना, क्रेविंग्स मतलब इच्छाएँ, क्लिंजिंग्स, फिर एक्जिस्टेंस होगा उसका, और फिर आपका जन्म हो जाएगा। इन चीज़ों की वजह से, मतलब यही जो 5 चीज़ें हैं ना, सॉरी 12 चीजें, तो इन 12 चीजों की वजह से ही फिर आपका जन्म होगा। तो अगर आपने इन चीजों को, मतलब आपने यहाँ पे अगर काम कर लिया इग्नोरेंस के ऊपर, अगर आपने इसे समझ लिया, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका जन्म होगा ही नहीं, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, होप आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। अभी अहिंसा के बारे में बुद्धिज्म का क्या कहना है? अहिंसा का कंसेप्ट जो बुद्धिज्म में, वो काफी जैन कंसेप्ट से काफी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने उनके फॉलोअर्स को एक्सट्रीम लेवल ऑफ अहिंसा को फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया है। जैसे कि उनका कहना ये है कि आप एनिमल्स को मत मारो, लेकिन अगर आपको कोई नॉनवेज दे रहा है तो आपको खा लेना चाहिए। लेकिन जैनिज्म में कहना है कि नहीं, आप नॉनवेज आप खुद भी मत मारो, दूसरों दूसरे दे रहे तो उसको भी मत खाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा मॉन्क जो है ना, उनको मना नहीं किया गया है कि ठीक है आप मत एक्सेप्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है कि ठीक है आप खा सकते हो, अगर आप खुद दिया गया है तो फिर एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हो, आप वॉर में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, ऐसा यहाँ पे गौतम बुद्ध ने कहा था। तो ऐसे कोई यहाँ पे बोल सकते हो आपकी एक्सट्रीम जो रूल्स थे ना वो नहीं बनाए गए थे। तो अहिंसा का कंसेप्ट जो था गौतम बुद्ध का, वो थोड़ा अलग था rather than जैनिज्म से। थोड़ा 3 ज्वेल्स के बारे में देख लेते हैं। गौतम मतलब बुद्धिज्म में जो 3 ज्वेल्स है, 3 त्रिरत्न जो है ना, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बुद्ध, दूसरा है धर्म और तीसरा है संघ। तो ये जो बुद्धिज्म में 3 ज्वेल्स है, 3 ज्वेल्स है, इनके बारे में आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है, कि क्या है ये, तो क्यों इन्हें मतलब इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो बुद्धा ये टीचर है, ठीक है। तो बुद्धा जो है ना, ये ओरिजिनल टीचर है, और इन्हीं में आपको मानना है, ठीक है। और यही आपको इन्होंने जो बताया, इसी से आपको क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। फिर इनकी टीचिंग्स, धम्म या फिर धर्म मतलब टीचिंग, धम्म भी बोल सकते हो, धर्म भी बोल सकते हो। तो बुद्धा का जो धर्म है वो क्या है, तो उन्होंने जो 2600 साल पहले जो बताया है, उनको फॉलो करना है, ठीक है। उनके जो 4 नोबल ट्रुथ है, फिर 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस उन्होंने बताया है, यही 3, ठीक है। फिर एट फोल्ड पाथ है, उनकी जो टीचिंग्स है, इनमें ही आपको मानना है। यही अल्टीमेट रियलिटी, ये है धम्म, यही टीचिंग। और संघ मतलब जो कम्युनिटी, तो हर किसी को अगर इन 3 चीजों में अगर वो मान ले, तो उसको मुक्ति मिल सकती है। तो यही बुद्धिज्म में त्रिरत्न है, या फिर 3 ज्वेल्स है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होगा, वैसे तो मुझे काफी कुछ डिस्कस करना था, अभी हमारा काफी कुछ बचा है, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हो कि देखा जाता है, बुद्धिस्ट काउंसिल बाकी है अभी हमारा, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल को डिस्कस करना बाकी है, फैक्टर फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म। काफी स्लाइड्स मैंने बनाई थी, लेकिन थोड़ा अभी मतलब ठीक नहीं लग रहा है, आवाज ठीक नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीन यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे जो है होगा, मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा, कल आएगा, कल मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे फिर हम नेक्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो बुद्धिज्म का जो टॉपिक होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा कल आएगा हमारा, तब हम जो बची हुई चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारा जो टॉपिक होगा 6 वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो 6 टॉपिक से बचे हुए वो भी कंप्लीट, ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा इन चीज़ों को फिर से समझना, और मैं कल कोशिश करूंगा कि ये जो लास्ट टॉपिक है जो मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, इसको भी फिर से कल मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश, ठीक है।